हेलो बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8th का जो हमारा 2024 वाला एग्ज़ाम पेपर हुआ था। तो कैसे पेपर पूछा गया था, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे, किस तरीके का उसका टाइम शेड्यूल था, कैसे शेड्यूल्स वो चल रहा था, तो वो मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेसिकली मैं इंग्लिश की चीज़ें कवर करता हूँ, तो जो भी इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है ना। जो भी आपका इंग्लिश का रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको बरी करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ पाती है कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। अगर आप थोड़े टाइम पर जाके वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो भी हमारे काम का कुछ था ही नहीं, चलिए छोड़ते हैं। आप एक बार पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले क्लास में और हमको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है ना। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको जैसे कि पता है कि पेपर हमारा कितने मार्क्स का होता है। पेपर हमारा 60 मार्क्स का होता है, जिसमें से हमारा 60 मार्क्स में से हमको 20 मार्क्स ऑब्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं हम फेल कंसिडर किए जाते हैं। और जो बेसिकली पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स का मेन पेपर होता है आपका। 60 मार्क्स का जो आपको मेन पेपर होता है, 40 मार्क्स आपको कहाँ से मिलते हैं, स्कूल से आपको मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं 40 मार्क्स? स्कूल से मिलते हैं, जो कि आपके किसके कौन से नंबर पे डिसाइड होते हैं, प्रोजेक्ट नंबर पे डिसाइड होते हैं। और आपका 2 आवर 30 मिनट का आपका पेपर से होता है। कितने का होता है? 2 आवर 30 मिनट आपको टाइम दिया जाता है पेपर सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ और आपको क्वेश्चन आंसर से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। और जिन भी आपके दोस्तों को ज़रूरत है कि प्रीवियस ईयर पेपर चेक करना है किस तरीके से आया था। हेलो बच्चों, चलिए अब आगे का अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में कॉल रिंग हो गया था। हाँ, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहले हमने देखेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए थे। तो पहला हमारे 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 मार्क्स से क्या पूछा गया था? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन विच स्टेट कान्हा किसली सिचुएटेड, तो आपको ये पता है कान्हा किसली सिचुएटेड कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में कान्हा किसली है। तेनाली रामन वॉज द फेमस फॉर, तेनाली रामन किसके लिए फेमस था? वो अपने विजडम के लिए फेमस था। किसके लिए फेमस था? विजडम के लिए फेमस था, ठीक है ना। चंद्रशेखर आज़ाद वॉज द एरेंट फॉलोवर ऑफ, चंद्रशेखर आज़ाद किसको फॉलो करते थे? चंद्रशेखर आज़ाद जो थे तो वो किसको? लॉर्ड हनुमान को फॉलो करते थे, ठीक है ना। किसको फॉलो करते थे? लॉर्ड हनुमान को फॉलो करते थे। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 नंबर पे। हु ऑलवेज कम्स ऑन द मार्केट डेज, कौन हमेशा मार्केट डेज पे आता था? तो जो बलून मैन है वही मार्केट के टाइम पे हमेशा आया करता था, ठीक है ना। गिव द प्लूरल ऑफ ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? तो ये आपको पता है, ऑक्सन जो होता है ऑक्स का प्लूरल हो जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा जो ये एक्सप्लेन किया था इसको इरेज कर देता हूँ और आपके फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर्स पे आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद 5 मार्क्स के बाद आपसे क्या पूछा जाएगा? जो 5 मार्क्स है उसके बाद आपके 5 मार्क्स के आपके फिल इन द ब्लैंक करके जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे रीड करते हैं। 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, देयर आर डैश स्पीसीज ऑफ बर्ड इन द कान्हा नेशनल पार्क, कितने स्पीसीज ऑफ बर्ड हैं कान्हा नेशनल पार्क में। तो आपको ये बताना है कि कितने टाइप्स की जो स्पीसीज हैं वो कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती हैं बर्ड्स की। तो मेरे हिसाब से 200 टाइप्स की स्पीसीज होती हैं जो बर्ड की स्पीसीज हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं? कान्हा नेशनल पार्क में, ठीक है। हाउ ऑफन वी विश फॉर, क्या हम विश करते हैं? हमेशा क्या विश करते हैं? अनदर चांस, मतलब एक और मौके की हम तलाश में रहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, बिहेवियर दैट शोज हाई मोरल स्टैंडर्ड इज कॉल्ड, बिहेवियर जो कि हाई मोरल स्टैंडर्ड होता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वर्च्यू कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? वर्च्यू। ये आपके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली इज कॉल्ड, जो वीकली मार्केट लगती है होली के एक दिन, मतलब वीक के, होली के एक हफ्ता पहले, उसको हम क्या बोलते हैं? भगोरिया हाट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? भगोरिया हाट बोलते हैं। द एंटोनिम ऑफ ओबे, एंटोनिम का ओबे क्या हो जाएगा? एंटोनिम ओबे का क्या हो जाएगा? डिसओबे हो जाएगा। ये आपके आंसर्स हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब जो 11 से 16 नंबर के हमारे क्वेश्चन आएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कितने मार्क्स के रहेंगे? 2 मार्क्स के रहेंगे। और ये हमारे कितने टोटल क्वेश्चन होते हैं? 6 क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमको 12 मार्क्स ऐसे ही दे जाते हैं, क्योंकि इनको बस हमको एक लाइन पे लिखना होता है। कितने लाइन पे लिखना होता है? 1 लाइन पे इनका आंसर देना होता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना। देखिए जो 11 वाला क्वेश्चन था 2024 में पूछा गया था, तो वो आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। व्हाट
डिड द टाइगर प्रेजेंट द बूट कटर, सॉरी, व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द बूट कटर, मतलब टाइगर ने बूट कटर को क्या दिया था, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन आया था किस पे, 2024 पे, ठीक है ना, 11 नंबर पे। अब 12 नंबर पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज गाटला, गाटला क्या है, ठीक है। ये तो बूट कटर वाले चैप्टर से है, थर्ड चैप्टर अनग्रेटफुल जेलस जो है उससे है। गाटला वाला ये चैप्टर किससे है, आप चैप्टर 13 या 14 में है ये गाटला वाला चैप्टर, आप उसको देख लेंगे और वहाँ से इसके बुक से आंसर सारे के सारे आप राइट कर लेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बुक में कुछ तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के पैसेज आते हैं, एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, कैसे आपको राइटिंग करनी होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। हु वॉज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, राजा वर्मा को इनवाइट किया था, गया था कहाँ पे, किंग के सभा में इनवाइट किया गया था, काहे के लिए, पोर्ट्रेट को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो किसको इनवाइट किया गया था, पोर्ट्रेट बनाने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा वर्मा, बस इतना आपको लिख देना, आपका आंसर सही हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट, व्हाट साइंस इन द स्काई एट द नाइट फॉर अवे, क्या है जो नाइट में, नाइट पे स्काई पे फॉर अवे पे साइन करता रहता है, तो ये मून ही रहता है जो साइन करता रहता है, ठीक है। कितने छोटे छोटे आंसर्स हैं आपको जो आपको राइट करने हैं। राइट द अपोजिट ऑफ जेंडर, अपोजिट लिखना है जेंडर का, टाइगर का टाइग्रेस हो जाएगा, हॉर्स का मेयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, मेक द सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग मॉडल्स, इन मॉडल को यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। तो कैन का आपको बनाना है, कैन आई ड्रिंक, कैन आई, मे आई ड्रिंक, मे से तो नहीं बनेगा, कैन से बना के, कैन आई ड्रिंक द वाटर, सो इसको आपको एक सेंटेंस हो गया, कैन आई ड्रिंक द वाटर, इसको ऐसे बना सकते हो, आई कैन ड्रिंक द वाटर, आई कैन राइट द पेज, आई कैन डू द वर्कआउट, आई कैन प्ले द क्रिकेट, जो भी आपको सेंटेंस समझ में आए वो आप इसमें कैन लिख सकते हो। मे में आपको क्या लिखना है, जो आप स्कूल में हमेशा बोलते हो मे आई कम इन मैम, तो आपका कितना अच्छा है, अब आपको बस वही लिख देना है, ठीक है ना। मे आई एंटर द रूम, ये परमिशन के लिए होता है, जो भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमारा जो नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, ये सेकंड नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एक मिनट में इसको इरेज कर दूँ तो आपको फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ सेकंड नंबर कितने कितने मार्क्स के रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो कितना है, 17 से हमारा 22, जो कि ईच क्वेश्चन ये डिपेंड करेंगे कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के, कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जो कि आपके लिए बहुत ईजी होते हैं, इतने डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होते जो आपको रहेंगे। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें एंड का ऑप्शन आपके अवेलेबल नहीं होता, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका एंड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वॉट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन, विलेजर्स ने क्या रिक्वेस्ट किया था एक्समैन से कि पेड़ों को ना काटे, उन्होंने यही ना रिक्वेस्ट किया था। अब आपको इसके आंसर्स डायरेक्टली अपने बुक में कॉपी में ओपन करने हैं, जो कि आपको राइट कर लेने हैं, ठीक है। अगर आप सलूशन के साथ वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को बताइएगा, मैं एक सलूशन वाला पीडीएफ बनाऊंगा और उसके बाद आपको सलूशन के साथ इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आपका प्रीवियस ईयर पेपर, आपको ये जानना है कि पेपर हमारा कैसा हुआ था, प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आया था, बस आपको इतना इसमें राइट करना है, ठीक है। चलें, वाई वॉज द पीपल अनहैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, लोग क्यों अनहैप्पी थे, क्योंकि जो कि एडमिनिस्ट्रेशन था किसका, चीफ मिनिस्टर का। तो ये वो राजा वर्मा वाला चैप्टर से है, जिसमें से वो आर्टिस्ट को दे देते हैं पूरा राज्य साम्राज्य राजा, तो वो आर्टिस्ट भाई राज्य को अच्छे से नहीं संभाल पा रहा था, इस कारण से क्या थे, सभी लोग अपसेट थे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डू द थिंग्स दैट बिलोंग्स टू द डे, मतलब व्हाट डू द थिंग्स दैट बिलोंग्स टू द डे डू दे डू द मून इज आउट एट नाइट। तो ये क्या पूछ रहा है, देखिए एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट डू द थिंग्स दैट बिलोंग्स टू द डे, ऐसे ऐसे क्या चीज़ें हैं जो दिन से बिलोंग करती हैं, डू व्हेन द मून इज़ आउट एट नाइट, क्या वो मून के समय पे भी बाहर आती हैं, ठीक है ना। तो आपको इसको देखना है। फिर हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच इज़ द बेस्ट, एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ क्लास, हाँ, विच इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यू, कौन है बेस्ट है जिसमें सारे के सारे वर्च्यूज़ हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। फिर हमारा 21 मार्क्स का जो हमको यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखने, ये सारे क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। अब चलिए, ये जो हमारा एप्लीकेशन लिखना है किसमें, 21 पे आप देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट द लीव फॉर अ वीक, एक वीक के लिए आपको छुट्टी चाहिए, किसके लिए, ड्यू टू द ब्रदर एंड सिस्टर मैरिज, आपके भाई या बहन की शादी है उसमें, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 22 वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है, री राइट दी सेंटेंस यूजिंग द एंड बट। एंड और बट आपको यूज़ करते हुए आपको ये आपके क्वेश्चन बुक में आपके गिवन है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। और एज अ लिंकर, ठीक है। तो इसके आपके क्वेश्चंस बनाने में यहाँ पे बने हुए आंसर्स आप इनको देख सकते हैं। राकेश मस्ट लर्न टू यूज़ द कंप्यूटर, ठीक है। राकेश विल नॉट गेट अ गुड जॉब, राकेश को कंप्यूटर चलाना सीख लेना चाहिए, नहीं तो उसको क्या मिलेगी, एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा सेकंड नंबर ये वाला क्या बोल रहा है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, बी नॉक्ड एट द डोर नो बडी आंसर्स, हमने क्या किया, डोर को नॉक किया पर किसी ने भी आंसर नहीं किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारा वर्क हार्ड शी वन द स्कॉलरशिप, सारा ने क्या किया, वर्क हार्ड किया जिससे उसको क्या मिल गई, स्कॉलरशिप मिल गई। अब इनके सारे में इनमें हमको क्या कौन सा एंड और वट में से क्या लगाना है, ये आपकी बुक में गिवन है। इस क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से पा पाएंगे, जो कि आपको मिल जाएगा। नहीं आपको आंसर्स इसके सोल्यूशंस नहीं मिल पाते तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको क्या करना है कि मैं जैसे आपको अगर कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो आपको चैनल में सीधी सी बात क्या कर देना है, कमेंट कर देना है नीचे वीडियो के नीचे। तो और जैसे आप कमेंट करेंगे तो मैं सारे के सारे वीडियोस की नई पीडीएफ बनाऊंगा और मैं उसको अपलोड कर दूंगा। चलिए ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, आपको इसमें देखिए अभी तो ये सारे के सारे 17 से जो हमारे 21 थे ये क्या थे, सारे के सारे छोटे आंसर्स थे। अब हमारे बड़े आंसर्स आएंगे, ठीक है ना, जिसमें एक पैसेज भी इंक्लूड होगा। तो देखिए पहला क्या है, राइट द समरी ऑफ द पोएम बलून मैन, बलून मैन की समरी आपको लिखनी है, ठीक है ना। हाउ इज़ योर आवर लाइफ इज़ अफेक्टेड बाई फ्लड, हमारी लाइफ कैसे अफेक्टेड होती है फ्लड से। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, पैसेज को पढ़िए केयरफुली, आंसर करिए उसके। तो ये पैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके सारे के सारे आपको क्या करने हैं, आंसर्स देने हैं, ठीक है। फिर देखिए ये आपके 5 मार्क्स, आपका सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके 5 मार्क्स। और लास्ट में क्या लिखेंगे, राइट अ पैराग्राफ ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, एक इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ये भी जो आपका रहेगा 5 मार्क्स का रहेगा, ये एक आपका ऐसे टाइप का है, ठीक है ना। चलिए तो ये मैंने आपको जो पेपर डिस्क्राइब किया है 24 में जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ था, ये आपका वही पेपर है। इसको आपको क्या कर लेना है, पूरे तरीके से इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि मेरे को किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके के क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे तो आप कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब अपन क्या करते हैं, आपके लिए मैं आपको 23 वाला भी वीडियो अगर आप चाहते हैं कि 23 में एग्ज़ाम कैसे हुआ था बोर्ड एग्ज़ाम, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको 23 के जो भी वीडियोस हैं वो आपको क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। मॉडल पेपर्स आने वाले हैं आपके वीडियो आप मेरे चैनल पे, तो आप सभी लोग मॉडल पेपर्स को भी देख सकते हैं। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।